हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने झारखंड की अफवाह प्रणाली के पार्ट 1 में टोटल 80 क्वेश्चन के बारे डिस्कस किए थे। आज हम लोग पार्ट 2 जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 81, शंख नदी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में दिया गया है, यह नदी अपने अपवाद क्षेत्र में संकरी व गहरी खाई का निर्माण करती है। ऑप्शन बी में दिया है, यह नदी गुमला जिले में सतनिघाग जलप्रपात का निर्माण करती है। ये दोनों ही ऑप्शन राइट हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 82, अजय नदी का उद्गम क्षेत्र है। अजय नदी जिसका उद्गम क्षेत्र है मुंगेर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से कौन सी नदी अजय नदी की सहायक नदी है? अजय नदी की सहायक नदी जयंती और पत्थरों दोनों ही है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 84, अजय नदी झारखंड राज्य के किस जिले में प्रवाहित होती है? इसका राइट आंसर होगा देवघर, दुमका, जामताड़ा, ये तीनों ही जिलों में प्रवाहित होती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85, गुमनी नदी का उद्गम इनमें से किस क्षेत्र में से होता है? गुमनी नदी जिसका कि उद्गम होता है वह है राजमहल की पहाड़ी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजमहल पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 86, बांसलोई नदी का उद्गम क्षेत्र है। बांसलोई नदी का उद्गम है गोंडा जिला, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तजना नदी इनमें से किस क्षेत्र से निकलती है? तजना नदी जो कि निकलती है रांची के पठार से, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से किस नदी के अपवाद क्षेत्र से खूंटी जिला में असुर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस जिले में असुर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तजना नदी। क्वेश्चन नंबर 89, कांची इनमें से किसकी सहायक नदी है? कांची जो है वो किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण रेखा नदी। क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से किस स्थान पर कांची नदी स्वर्ण रेखा नदी में आकर मिलती है? कांची नदी स्वर्ण रेखा नदी से आके मिलती है मूरी में, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूरी। इनमें से कौन सी नदी खूंटी जिला से होकर अपवाहित होती है? खूंटी जिला से होकर, इसका राइट आंसर होगा तजना, कांची, ये दोनों ही होती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से किस नदी का अपवाह चाईबासा क्षेत्र में होता है? इनमें से किस नदी का अपवाह चाईबासा क्षेत्र में होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रोरो नदी। क्वेश्चन नंबर 93, भारत की सर्वाधिक प्रमुख गंगा नदी झारखंड राज्य के किस जिले से प्रवाहित होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साहेबगंज। क्वेश्चन नंबर 94, झारखंड राज्य में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 20 फरवरी 2009 को, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है रांची में, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य के मुख्यमंत्री। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात,
सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि बूढ़ाघाघ है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 98, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ राज्य के किस जिले में अवस्थित है? किस जिले में अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लातेहार जिला। क्वेश्चन नंबर 99, बूढ़ाघाघ जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोधाघाघ। क्वेश्चन नंबर 100, झारखंड के सबसे ऊंचे बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह 137 मीटर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बूढ़ाघाघ जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? किस नदी पर अवस्थित है? बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो कि उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी कोयल। लातेहार जिला में अवस्थित लोधा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? लोधा जलप्रपात जो कि अवस्थित है बूढ़ा नदी पर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 103, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित नहीं है? लातेहार जिला में अवस्थित नहीं है। गौतम घाघ जो कि जलप्रपात लातेहार में है, मिर्चैया भी है, हेसातु नहीं है, कांति भी लातेहार में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेसातु जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 104, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गढ़वा जिला में स्थित है? गढ़वा जिला में स्थित है। गुरुसिंधु, मलचोरा, शुक्लदरी, ये तीनों ही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 105, गढ़वा जिला में स्थित बलचोरा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्हर। क्वेश्चन नंबर 106, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के पलामू जिले में अवस्थित है? पलामू जिले में अवस्थित है। पलामू जिले में कुंड जलप्रपात अवस्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 107, इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है? दूसरा ऊंचा जलप्रपात जो कि हुंड्रू जलप्रपात है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में है? हुंड्रू जलप्रपात जो कि रांची जिला में है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 109, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई है, मीटर में बतानी है। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई जो कि 98 मीटर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 98 मीटर। क्वेश्चन नंबर 110, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई जो कि फीट में इसकी ऊंचाई 321 फीट के आसपास है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वर्णरेखा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 112, दसम जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? यह भी रांची जिला में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रांची। दसम जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दासोंग। क्वेश्चन नंबर 114, दसम जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? यह कांची नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कांची। जोन्हा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रांची जिला में। क्वेश्चन नंबर
116 जोना जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गौतम धारा। क्वेश्चन नंबर 117 जोना जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? या राढ़ू नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राढ़ू। जोना जलप्रपात के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसी जलप्रपात के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये तो बिल्कुल गलत है। इसी जलप्रपात के पास गौतम बुद्ध ने अपना पहले उपदेश दिया था। यह भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी, इस जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। ये राइट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 इनमें से कौन सा जलप्रपात रांची जिला में अवस्थित है? कौन सा जलप्रपात रांची जिला में अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा सोनुआ। ये भी रांची जिला में स्थित है। सीताफल भी है, पंगूरा भी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 120 इनमें से कौन सा जलप्रपात खूंटी जिले में अवस्थित है? खूंटी जिले में जो कि अवस्थित है पंचघाघ। पंचघाघ जलप्रपात खूंटी जिले में स्थित है। 121 खूंटी जिले में अवस्थित पंचघाघ जलप्रपात के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इस जलप्रपात का संबंध बनाई नदी से है। इस जलप्रपात का संबंध बनाई नदी से है, जो कि राइट है। इस जलप्रपात की ऊंचाई से गिरते समय 5 जलधाराओं में विभक्त होती है। यह भी राइट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 122 इनमें से कौन सा जलप्रपात लोहरदगा जिले में अवस्थित है? लोहरदगा जिले में अवस्थित है। घरघरिया, निंदी, ये दोनों ही स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 123 इनमें से कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में अवस्थित है? गुमला जिले में अवस्थित है। हेपात, नागफेनी, सदनी घाघ, ये तीनों ही अवस्थित है गुमला में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 124 गुमला जिले में अवस्थित इन जलप्रपात के संबंध में कौन सा मिलन सही है? कौन सा मिलन सही है? इसका राइट आंसर होगा हेपात जलप्रपात घाघरी नदी, जो कि राइट है। नागफेनी शंख नदी, ये भी राइट है। सदनी घाघ शंख नदी, ये भी राइट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी मिलान सही है। क्वेश्चन नंबर 125 गुमला जिले में अवस्थित सदनी घाघ जलप्रपात का आकार है। सदनी घाघ जलप्रपात का आकार जो कि है सर्पाकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 126 क्वेश्चन नंबर 126 इनमें से किस जलप्रपात का संबंध सिमडेगा जिला से है? सिमडेगा जिला से है। इसका राइट आंसर होगा किलाघाट, सुगा कांटाघाट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों ही जलप्रपात जो कि सिमडेगा में स्थित हैं। 127 डुमेर जलप्रपात इनमें से किस जिले में अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चतरा में। क्वेश्चन नंबर 128 इनमें से कौन सा जलप्रपात चतरा जिले में अवस्थित है? गोवा जलप्रपात भी है, तमासिर भी है और मद्दूदह भी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 129 सूरजकुंड जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हजारीबाग जिले में। क्वेश्चन नंबर 130 रजरप्पा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 131
झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में अवस्थित रजरप्पा जलप्रपात इनमें से किन नदियों के संगम पर स्थित है? किन नदियों के संगम पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दामोदर तथा भैरवी। क्वेश्चन नंबर 132, सतवागान जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? यह स्थित है झारखंड के कोडरमा जिला में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोडरमा। क्वेश्चन नंबर 133, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के धनबाद जिले में अवस्थित है? धनबाद जिले में अवस्थित जलप्रपात का नाम है भटिंडा जलप्रपात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 134, इनमें से किस जलप्रपात का संबंध पश्चिमी सिंहभूम जिले से है? पश्चिमी सिंहभूम जिले से है। हिरनी वो भी पश्चिमी सिंहभूम में है, थाकोरा भी है, लुपुंगुटा भी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 135, पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित हिरनी जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रहा नदी। क्वेश्चन नंबर 136, इनमें से कौन सा जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धारागिरी जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 137, इनमें से कौन सा जलप्रपात राज्य के साहिबगंज जिले में अवस्थित है? राज्य के साहिबगंज जिले में अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोतीझर जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 138, राज्य के साहिबगंज जिले में अवस्थित मोतीझर जलप्रपात का संबंध इनमें से किस नदी से है? किस नदी से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अजय नदी। 139, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में अवस्थित है? गिरिडीह जिले में अवस्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसरी जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 140, राज्य के गिरिडीह जिले में अवस्थित उसरी जलप्रपात का संबंध इनमें से किस पहाड़ी से है? उसरी जलप्रपात का संबंध किस पहाड़ी से है? इसका राइट आंसर होगा खंडोली पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 141, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जलकुंड गर्म जलकुंड किस जिले में अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारीबाग जिले में। क्वेश्चन नंबर 142, सूर्यकुंड जलप्रपात का तापमान होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 88 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 143, सूर्यकुंड जलप्रपात का तापमान लगभग कितना होता है फ़ारेनहाइट में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 144, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड हजारीबाग में नहीं है? हजारीबाग में नहीं है। नूनबिल जो कि हजारीबाग में नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 145, हजारीबाग जिले में अवस्थित टाइगर प्रपात नामक गर्म जलकुंड इनमें से किस नदी पर स्थित है? इनमें से किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बराकर। क्वेश्चन नंबर 146, निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड दुमका जिले में अवस्थित नहीं है? दुमका जिला में अवस्थित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तातापानी। क्वेश्चन नंबर 147, दुमका जिला का रानी बहल नामक गर्म जलकुंड राज्य की किस नदी के तट पर अवस्थित है? रानी बहल किस नदी के तट पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मयूराक्षी। क्वेश्चन नंबर 148, दुमका जिले का तातापानी नामक गर्म जलकुंड राज्य की किस नदी के तट पर अवस्थित है? तातापानी जो कि किस नदी के तट पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मयूराक्षी। क्वेश्चन नंबर 149, दुमका जिले में स्थित ततलोई गर्म जलकुंड का संबंध इनमें से किस नदी से है? ततलोई गर्म जलकुंड का संबंध किस नदी से है?
इसका राइट आंसर है भुरभुरी नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भुरभुरी नदी। निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है? धनबाद जिले में स्थित है। तेतुलिया, ये भी धनबाद में है। सुसुम पानी, ये भी धनबाद में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 151, राज्य के धनबाद जिले में स्थित तेतुलिया गर्म जलकुंड इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दामोदर नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 152, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के लातेहार जिले में स्थित है? झारखंड राज्य के लातेहार जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तातापानी। क्वेश्चन नंबर 153, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के चतरा जिले में स्थित है? चतरा जिले में स्थित है, जो कि दुआरी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दुआरी। क्वेश्चन नंबर 154, इनमें से किस गर्म जलकुंड का संबंध पाकुड़ जिला से है? पाकुड़ जिला से संबंध है शिवपुर सोता, ब्राह्मसिया, लाडलाउद। इसका तीनों का संबंध है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 155, झारखंड राज्य के पाकुड़ जिले में अवस्थित लाडलाउद गर्म जलप्रपात गर्म जलकुंड जो है उसका संबंध इनमें से किस नदी से है? इसका संबंध बोरू नदी से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोरू। क्वेश्चन नंबर 156, झारखंड राज्य के इन प्रमुख झीलों तालाबों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान सही है? कांके बांध जो कि रांची में है, ये बिल्कुल राइट है। उसके बाद डिमना झील जो कि जमशेदपुर में है, ये भी राइट है। तोप चाची झील धनबाद में है, ये भी राइट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 157, इनमें से कौन सा झील तालाब जमशेदपुर में है? जयंती, हुडको, ये दोनों ही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 158, झारखंड राज्य के इन झीलों तालाबों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में दिया है, रांची स्थित कांके झील के बीच स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित है। ये गलत है। स्वामी विवेकानंद जो प्रतिमा है वो बड़ा तालाब में स्थित है। इसका ये गलत होगा। डिमना झील दलमा वन्य जीव अभयारण्य के पास है, ये बिल्कुल राइट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 159, झारखंड राज्य में स्थित इनमें से किस झील का निर्माण 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा कराया गया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा कराया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हजारीबाग झील का। आज हम लोगों का झारखंड की अफवाह प्रणाली से बनने वाले जो क्वेश्चन थे वह खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे डिस्कस करेंगे।